सुत सोवे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे किस्मी में तो भले भले जाऊं पाके बिहारी तुझी आरती गाओ शरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारे चरणों के दर्शन पाओ श्री चरणों के दर्शन पाओ रास बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरे आरती गाओ आशयनाथ के नाम तया को दासयनाथ के नाथ आपो मेरे मोहन जीवन धनो प्यार छबीलो दिल में बसाओ जब बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरे आरती गाओ संसार सारम बुझगे सारम सलाम संगम प्यार प्रेमे भगम भवानी रहतम नमामि गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः बाके बिहारी तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी मेरे भाई बहन अपने अपने स्थान मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास वृंदावन को वास भलो पास बहे यमुना महारानी यमुना यमदूतन टारते मेहर करें श्री राधिका रानी कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः ये भक्ति बिहारी लाल की जय हो। हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय तालियां बजाते हुए गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला श्री कृष्ण कन्हैया नंद लाला श्री कृष्ण कन्हैया नंद लाला गोविंद हरि गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरा
अपने ही रंगों में रंग ले नंदलाल सावरे। मुझे अपने ही रंगों में रंग ले नंदलाल सावरे। हाँ, मुझे अपने ही रंगों में रंग ले यार सावरे। मुझे अपने ही रंगों में रंग ले नंदलाल सावरे। नंदलाल सावरे मेरे यार सावरे। नंदलाल सावरे मेरे यार सावरे। मुझे अपने ही रंगों में रंग ले नंदलाल। अपने ही रंगों में रंग ले नंदलाल सावरे। ऐसा रंग तू रंग दे संवरिया जो न उतरे जन्म जन्म तक। नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर। मेरी जीवन नैया ले जा, मेरी जीवन नैया ले जा उस पार सावरे। जीवन नैया ले मेरी जीवन नैया ले जा उस पार सावरे। मुझे अपने ही रंगों में रंग ले नंदलाल सावरे। जहाँ भी आगे रात रानी हो, जहाँ भी आगे रात रानी अलबेली सरकार कन्हैया। सवरिया ले चल बल्ली पार कन्हैया ले चल बल्ली पार कन्हैया ले चल बल्ली बोले वहाँ के हरिलाल की जय हो। हाँ तो देखिए मेरे भाई बहन, द्वितीय दिन की कथा में प्रवेश करते हुए चित्त की वृत्ति गोविंद के चरणों में लगा। व्यास जी ने भागवत पुराण की रचना क्यों की, क्या जरूरत पड़ी? जब व्यास भगवान अपने ध्यान में बैठते थे कुटिया में, तो उनके ध्यान में दुनिया घूम जाती। देख रहे हैं कि दुनिया में लोग जन्म ले रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बूढ़े हो जाते हैं, संसार छोड़ जाते हैं, लेकिन इनके यहाँ कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। 4 वेदों में से व्यास जी ने 17 पुराण लिखे। 17 पुराण लिख करके एक महाभारत पुराण 1 लाख मंत्रों का लिखा, फिर भी उन्हें तसल्ली नहीं मिली। तो एक दिन नारद जी से मुलाकात हुई। नारद जी ने पूछा, व्यास जी कैसे खिन्न हो?
व्यास जी ने कहा नारद, मैंने 17 पुराण लिखे, महाभारत पुराण लिखा, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। नारद बाबा ने कहा कि व्यास जी, आपने 17 पुराण लिखे, जब पुराण लिखने से तुमको तसल्ली नहीं मिली, मन को शांति नहीं आई, तो उसे पढ़ने वाले और सुनने वालों को क्या मिलेगा? बोले तो कि ऐसा पुराण लिखो कि आपको भी मन को चैन मिले और पढ़ने वालों को, सुनने वालों को भी। व्यास जी ने कहा, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब 18वां पुराण लिखने की मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। व्यास जी से कहा नारद जी ने, नहीं, मन को कभी छोटा करना ही नहीं चाहिए आदमी को। बोले तो बोले संतों का सहारा ले लो। बोले फिर क्या होगा? बोले यदि संत कृपा हो जाएगी तो भगवान पीछे पीछे डोलेंगे आपकी। व्यास जी ने कहा नारद जी से कि संत कृपा बड़ी है या भगवत कृपा बड़ी है? तुम व्यास जी से कहा नारद जी ने, मैं अब संसार की नहीं, मैं तुम्हें अपनी बीती बताऊं। बोले कहिए। कि मैं पहले जन्म में एक नौकरानी का पुत्र था, संतों की सेवा मैंने की, तो संत आशीर्वाद से आज देव ऋषि नारद जी के नाम से मेरी प्रसिद्धि है। भगवान की देव दत्ता विवाह बीड़ा ब्रह्मस्वर विभूषितम, भगवान की दी हुई मेरे हाथ में यह बीड़ा है। मैं भगवान की कथा का गान करता हूँ, चाहे तो वैकुंठ में जाऊं या मृत्यु लोक में जाऊं, मुझे कहीं परमिशन की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मेरा तुमसे भी कहना है कि संत आशीर्वाद हो जाए तो भगवान तुम्हारे भी पीछे पीछे डोलेंगे। तो नारद जी की कृपा से, नारद जी की प्रेरणा से व्यास जी ने 18वें श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। अब व्यास जी ने पुराण तो लिखा, लेकिन विचार किया कि इस पुराण का प्रचार कौन करेगा? प्रचार तो वही कर सकता है जिसे जन्म से माया न लगी हो। बुढ़ापे में तो बहुत लोग माया छोड़ देते हैं, क्यों? बेटा जवान हो जाते हैं, विवाह हो जाते हैं, बहू घर में आ जाती है, पत्नी बात नहीं मानती है, चलो वृंदावन भाग चले भाई, और क्या करें? बहू बेटा सुनते नहीं है तो क्या करें? महात्मा हो जाए। बुढ़ापे में तो बहुत लोगों ने माया को त्याग दिया, लेकिन जन्म से जिससे माया न लगी हो, तो शंकर भगवान की याद की, शंकर भगवान को मनाया और व्यास जी ने कहा कि आप अपने जैसा एक पुत्र मुझे दे दो। बोले क्या करोगे? बोले मैंने ये 18वां पुराण लिखा है, इस पुराण का वो प्रचार कर देगा। शंकर जी ने कहा मेरे जैसा बेटा मांग रहे हो, तो एक तो मैं हूं और एक तुम्हारे यहाँ, और फिर कोई दूसरा मांगे तो फिर तो बहुत शिव जी हो जाएंगे। चलिए मैं ही तुम्हारे घर में पुत्र बन के आ रहा हूं। शंकर जी ने व्यास जी से कहा कि मैं ही तुम्हारे घर में बेटा बन के आऊंगा, मेरे जैसा दूसरा संसार में कोई नहीं है। आज चलिए तो साक्षात शंकर भगवान सुखदेव जी का रूप लेकर के व्यास जी के घर में प्रकट हुए हैं। अब देखिए जैसे भगवान के नारायण के 24 अवतार है, ऐसे ही शंकर जी के 27वां अवतार, 27वां अवतार यह है सुखदेव जी का। जैसे ही ऐसा अवतार है ये तो कि 12 वर्ष तो सुखदेव जी माता के उदर में गर्भ में ही बैठे रहे। गर्भ की दुनिया बुराई करती है और शास्त्र भी कह रहे हैं, संसार कह रहा है कि गर्भ में जीव को इतनी पीड़ा होती है, न पहले जन्म में हुई होगी न यहाँ आकर के किसी को हो रही होगी। गर्भ में इतनी पीड़ा होती है। वो वेद भी कह रहा है कि गर्भवास सम्मम दुखम भूतोन भविष्यति, लेकिन उस गर्भ को भी सुखदेव जी ने मंदिर बना लिया। 12 वर्ष बैठे रहे, बाहर नहीं निकलते। तो व्यास पत्नी ने एक दिन व्यास जी से कहा कि मेरे गर्भ से मंत्र उच्चारण की आवाज आ रही है। व्यास जी ने कहा तो जरूर कोई ज्ञानी पुरुष होगा तुम्हारे उदर में, तो कि ज्ञानी तो होगा पर ये बाहर कब निकलेगा? 12 वर्ष हो गए। व्यास जी कह रहे हैं सुखदेव जी से, बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता जी को तकलीफ हो रही है, अंदर से आवाज आ रही है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? कि मुझे बाहर आते ही ठाकुर जी की माया पकड़ लेगी। व्यास जी मना कर रहे, नहीं बेटा तुझे माया नहीं सताएगी। बोले तुम्हारी थोड़ी मानूंगा। सुखदेव जी कह रहे हैं तुम्हारी नहीं मानूंगा। बोले तो मायापति गोविंद आकर के कहते हैं तो मैं बाहर आऊं। ठाकुर जी को आना पड़ा और ये कहा कि तुम बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। कथा क्या कह रही है जरा देखिए। आदमी के बिगड़ने के 2 ही रास्ता है, आंख या कान। कानों से अश्लील,
अपवित्र शब्द गाने सुने जाए तो मन बिगड़ेगा, या आंखों से देखा जाए तो मन बिगड़ेगा। मन बिगड़ा कि तन बिगड़ा? आंखें कान बिगड़े तो मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो तन बिगड़ा, तन बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा, जीवन बिगड़ा तो हमेशा के लिए नाम बिगाड़ जाता है। इसलिए मेरे भाई बहन, जिसने अपने आंख और कान को संभाला, चाहे वो पैंट और शर्ट पहने, चाहे धोती कुर्ता पहने, पैंट कुर्ता पजामा पहने, चाहे बाजार या गांव में रहे, चीत में या खेरागढ़ में रहे, आगरा में रहे, बंबई रहे, अमेरिका चला जाए, जिसने अपने आंख और कान को संभाला वो बहुत बड़ी गृहस्थी में रहकर भी संत हो सकता है। और जिसने अपने आंख और कान को नहीं संभाला वो उत्तराखंड चला जाए, अकेले में रहे, लेकिन वहां भी वो संत नहीं बन सकता। सुखदेव सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, 12 वर्ष माता के गर्भ से प्रागट हुआ सुखदेव जी का एक संस्कार होता है, बालक का पैदा होता है तो जाति कर्म संस्कार यानी उसका नार काटा जाता है, वो भी क्रिया नहीं हुई। बालक पैदा होते ही नार पीछे खिंच रहा है और सुखदेव जी वन की ओर जा रहे हैं, और पीछे पिताजी व्यास जी दौड़ रहे हैं, कह रहे हैं बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? इंतजार करते करते जीवन निकलेगा कि घर में बेटा पैदा होगा, मुझे तो आशा थी। आप कहाँ जा रहे हो? अयम प्रव्रजंत मन प्रेतम पेत कृतम द्वय पायनो व्रेकात्र आज आवम पुत्रेत तन्मयता तरवो अभिनेदु इष्टम सर्वभूत मुनिमान तो अस्मि। बेटा पेड़ बोल रहे हैं, व्यास जी से कह रहे हैं, अरे व्यास जी जरा हमारी तरफ देखो, लोग हमें डंडा मारते हैं, पत्थर मारते हैं, फिर भी हम लोगों को उन लोगों को फल देते हैं। भाई पेड़ पे कोई फल लगाए और नीचे गिराना है तो कैसे गिराओगे? या तो लकड़ियां मारोगे या पत्थर मारोगे, चोट खाके ही तो नीचे आएगा। तो पेड़ कह रहे हैं कि हम तो पत्थर मारने वालों को भी फल देते हैं, और जरा तुम्हारा बेटा तो ये सुखदेव है ना, ये संसार का कल्याण करने के लिए जा रहा है, क्यों पीछे भाग रहे हो? आज व्यास जी ऐसा वर्णन आया है कि जब सुखदेव जी वन की ओर जा रहे थे तो कुछ महिला जलाशय में स्नान कर रही थी, तो सुखदेव जी निकल के चले गए, उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए। जब बूढ़े व्यास जी पीछे आए तो वो महिला नहा रही थी, वो निकल के आई, झटपट वस्त्र पहने और हाथ जोड़ के व्यास जी से कह रही, बाबा माफ करना। बोले क्यों? मैंने आपको देख नहीं पाया, हमने आपको देख नहीं पाया, बड़ी लज्जा आ रही है, हाँ माफ करना। तो यहाँ व्यास जी ने कहा उन देवियों से, देवी एक बात बताओ, मेरा जवान बेटा निकल के गया तो आपको लज्जा नहीं आई उसे देख के? और मैं तो बूढ़ा हूँ, तुम्हारे बाबा से भी मेरी उम्र ज्यादा है, और आप मेरे लिए इतना संकोच क्यों कर रही हो? तो वो महिला कह रही है, बाबा हाँ आपका जो बेटा गया ना अभी निकल के, बोले हाँ वो तो परमहंस है, परमहंस है, और आप हंस हो। यहाँ व्यास जी ने कहा कि मैंने पुराण बहुत लिखे, लेकिन हंस और परमहंस में भेद क्या होता है, जरा ये बताएं। हंस किसे कहते हो, परमहंस किसे कहते हैं? तो यहाँ वो देवी कह रही है, बाबा हंस तो वो होता है कि आपने सुना होगा कि एक पात्र में दूध में पानी मिला के हंस के सामने धर दिया जाए तो दूध को हंस ग्रहण कर लेता है, पानी को कटोरा में छोड़ देता है। वो अच्छा बुरा जानता है, हंस उसे कहते हैं जो अच्छा बुरा जानता है, और परमहंस जो उसे कहते हैं कि ना अच्छा और ना बुरा, उसे कोई भेदभाव ज्ञान नहीं होता है। तो आपके बेटा के सामने तो हजारों वस्त्र पहन लिए जाए फिर भी कुछ नहीं है, और कुछ नहीं पहने तो भी कोई बात नहीं है, तुम्हारा बेटा तो परमहंस, उसे ज्ञान ही नहीं है कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या होता है। बाबा आपको ये जानकारी है, इसलिए माफ करना। व्यास जी कह रहे हो मेरा बेटा ऐसा जिसने काम क्रोध को जीत रखा है, लेकिन व्यास जी घर को आ गए और सुखदेव जी वन में चले गए, समाधिस्थ हो गए सुखदेव जी। अब व्यास जी को एक कष्ट है कि मैंने ये पुराण लिखा, अब इसका प्रचार कैसे हो, कौन करे? तो व्यास जी के यहाँ कुछ बच्चे विद्या अध्ययन के लिए पहले कहाँ जाते पढ़ने के लिए? गुरुकुल में। और गुरुकुल कहाँ थे? एकांत झाड़ियों में, संसार से दूर, जहां बालक रहे संत के सानिध्य में, संसार की छाया उस पर न पड़े,
अब बालक कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, डिग्री लेने के लिए? बड़ी भीड़ में, या गांव में तो थोड़ी भीड़ है, बड़ी महानगर सिटी में काहे के ले ताते पक्को गधा बन के आवे। हाँ मेरे प्यारे, पहले बालक कहाँ भेजे जाते हैं? गुरु के सानिध्य में। जैसे ही गुरु जी के यहाँ कुछ बालक पढ़ने के लिए आए व्यास जी के यहाँ, तो व्यास जी ने उन बालकों को 2-4 भागवत के श्लोक रटाए और उन बालकों से कहा कि आप जाओ। बोले कहाँ? कि जहां मेरा बेटा सुखदेव वन में है वहां जाके ये भागवत का श्लोक बोलना। तो वो बालक 2-4 जाते हैं छोटे छोटे, जहां व्यास नंदन सुखदेव जी समाधि में बैठे थे, वो बालक जाके बोलते हैं कि बरहा पीटम नटबरपु कर्णयो कर्णकारम बेव्रतवास कनक कपिस बेजंती जमालयम वरहा वीटम नटबरपु कर्णयो कर्णकार। या भगवान के श्रृंगार का वर्णन किया गया। कन्नीर के पीले पुष्प लगे हैं, नट की भांत टेढ़े खड़े हैं, अधरों पे मुरली है, मोर पंख का मुकुट है। इस श्लोक में भगवान के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। व्यास शब्द जैसे ही कानों में पड़े, सुखदेव जी की समाधि खुल गई, समाधि खुल गई। और बोले आगे बोलो। वो बालक फिर बोलते हैं कि अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिदासया पायदाप साधुरी लेवे गति धातृ चिंता ततोयनम कंबा दयालु शरणम प्रजेम। अहो बकीय स्तन काल कूटम, देखो तो सही। श्लोक का अर्थ है कि देखो तो सही उस बकासुर की बहन पूतना गोकुल में काय को आई, इस तरह से जहर लगा के ठाकुर जी को मारने के लिए। लेकिन कन्हैया कितने दयालु हैं कि जो मैया यशोदा दूध पिलाती है उसे वो गति स्थान सैकड़ों वर्षों बाद मिलेगा, और वो जहर देने वाली पूतना को पहले ही दे दिया। कन्हैया से और इतना बड़ा दयालु कौन हो सकता है जीव के लिए? और बालक इतना बोल के चुप हो गए। सुखदेव जी बोले और बोलो। बालक बोले हम नहीं और जानते हैं। तो अब हम तो इतना ही पढ़ पाए। बोले कहाँ से पढ़ा? बोले अपने गुरु जी से। कौन है तुम्हारे गुरु जी? बोले व्यास जी। वो सारी भागवत जानते हैं। सुखदेव जी ने कहा वो तो मेरे पिताजी है। बोले हाँ वो सारी भागवत जानते हैं। अब सुखदेव जी सोच रहे हैं कि जब मैंने ये 1.5 श्लोक सुना इतना आनंद आया, और जब 18,000 श्लोकों का अध्ययन करूंगा पिताजी से तो कितना सुख मिलेगा। खड़े होके सुखदेव जी चल रहे घर के लिए। देखो मंत्र को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए मेरे भाई बहन। हाँ औषधि छोटी सी टेबलेट बड़ी बड़ी बीमारी का हरण कर लेती है। छोटा सा मंत्र बड़े बड़े देवताओं को अपने अधीन कर लेता है। देखने में छोटे से लगते हैं सूर्य नारायण, लेकिन संसार के अंधकार का नाश कर देते हैं। व्यास जी थक गए, बेटा को वापस नहीं कर पाया, लेकिन व्यास जी के द्वारा एक लिखा श्लोक मंत्र और बालक को खींच के घर ला रहा है। आकर के पिताजी से कहा पिताजी मुझे भागवत सुना दो। व्यास जी इस बात को तो जानते हैं कि मेरे बेटा ने काम क्रोध को जीत लिया है, लेकिन व्यास जी ने सोचा कि मैं ये कहूं कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध को जीत लिया तो ये लोग ये कहेंगे कि बुढ़ापे में एक बेटा पैदा हुआ है, वैसे अपने पुत्र की बड़ाई अपने मुंह से ही कर रहे। मैं नहीं कहूंगा, किसी और पे कहलवाऊंगा। तो व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव से कहा कि बेटा मैं तुम्हें भागवत तो सुनाऊंगा, पर तुमने अभी कोई गुरु नहीं बनाया। बोले तो क्या करें कि आप मिथिलापुरी जाओ और जनक महाराज को अपना गुरु बनाइए। बोले ठीक है। सुखदेव जी जाते हैं और व्यास जी ने जनक महाराज से पहले ही कह दिया था कि तुम्हें मेरे बेटा की परीक्षा लेके और यह संसार को बताना है काम क्रोध को जीत पाया या नहीं। सुखदेव जी जैसे ही पहुंचे दरवाजे पे द्वारपाल खड़े थे, उनसे कहा है भैया हाँ अपने महाराज से कह दो कि व्यास नंदन सुखदेव जी आए, वो वेदांत पढ़ना चाहते हैं। जनक महाराज के पास खबर गई। जनक महाराज ने परीक्षा के कारण कह दिया कि 5 दिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं घर के कार्य में व्यस्त हूँ। वो आए हैं तो दरवाजे पे 5 दिन खड़े रहे वहीं धूप में।
अब क्यों कहा ऐसा कि क्रोध होगा तो भड़क के भाग जाएंगे। लेकिन सुखदेव जी 5 दिन धूप में ही खड़े रहे। बोले क्रोध को तो जीत लिया, अब काम की परीक्षा होना बड़ा कठिन है। काम की परीक्षा कैसे हो? सुखदेव जी अंदर ले जाते महलों में, बिठा दिए। कोई महिला आसन डाल रही है, कोई जल पिला रही है, कोई पंखा से हवा डाल रही है, कोई सुंदरी बराबर में आलिंगन करके बैठ भी जाती है। लेकिन वहां तो कोई भेद ही नहीं है स्त्री पुरुष का। क्यों कि जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम वहां काम। और तुलसी कबहू न रह सके रवि रजनी एक ठाम। सूर्य नारायण है तो रात्रि नहीं है, रात्रि है तो सूर्य नहीं है, काम है तो राम नहीं है, राम है तो वहां काम नहीं है। जनक महाराज ने भुजा उठा करके ये कहा संसार के सामने कि व्यास नंदन सुखदेव ने काम क्रोध को जीत लिया। तो सुखदेव जी ने कहा गुरुदेव मैं आपको दक्षिणा में क्या दे दूं? जनक महाराज ने कहा दक्षिणा में मुझे वो चीज दे दो जो किसी काम की नहीं हो। तो झपट के एक मिट्टी का डेला उठा लिया। मिट्टी का टुकड़ा हाथ में आते ही वो बोलने लगा। मिट्टी कह रही है महाराज आप मुझे गैर काम की समझ रहे हो? मेरे बगैर तो संसार में अच्छो बुरो कछु है भी बानोई ना है। और सुनो एक दिन ये भी जो भी कुछ दिखाई दे रहा है एक दिन सबकी मिट्टी हो जाएगी। आप मुझे गैर काम की समझ रहे हो? और तो क्या कहूं, ऐसा लिखा है मैंने पढ़ा कि लकड़ी पे बिस्टा को उठाया और वो भी बोल गई कि महाराज मैं गैर काम की नहीं हूं, क्योंकि मनुष्य के उदर में जाकर ही मेरी ये दशा हुई है, मुझे माफ करें। तो अब सुखदेव जी ने कहा तो अब क्या दूं? कौन सी ऐसी वस्तु है जो गैर काम की हो? बोले देह अभिमान। जो व्यक्ति कहता है ना कि मैं किसी भी कारण पैसे के, कुर्सी के, संपत्ति, धरती के मद में आके व्यक्ति कहता है कि मैं, बस यही पतन का कारण है आदमी का। जहां मैं आ गई वैसे मैं है क्या? मैं है नहीं है तो बनावटी शब्द है। तू हो सकता है लेकिन मैं नहीं है। मैं ना करी मोल भयो 10-20 और बकरा ने मैं करी सो अपनों घटाए लो शीश। ये जो मैं बोलता है व्यक्ति किसी भी कारण बस यही अधोगति का कारण है। वो अभिमान दे अभिमान। और गुरु जी को दक्षिणा में दे दिया। आज से मैं अभिमान नहीं करूंगा। और पिताजी के पास आ गए और सुखदेव जी ने व्यास जी से भागवत का अध्ययन किया। मेरे भाई बहन ऐसा अध्ययन किया कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का जो श्राप लगा था उन्हें कथा भागवत के माध्यम से प्रभु का मार्ग बताया। इतनी कथा सुनते 88,000 संतों के सामने सुखदेव जी जब वर्णन कर रहे थे तो संत भगवान कहते हैं प्रभु एक बात बताओ। ये कथा चल रही थी भगवान की और ये राजा परीक्षित कौन है जो बीच में तुमने खड़ा कर दिया? तो सुखदेव सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं इस कथा को आपको जरूर सुनाऊंगा। क्यों कि चाहे मनुष्य की कथा हो, देवी देवता की हो, जो कथा चल के आगे धीरे धीरे संबंध भगवान से जोड़ दे तो भगवान की कथा से कम नहीं होती है। मैं इस कथा को राजा परीक्षित की कथा को जरूर सुनाऊंगा। तो देखिए आज सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों के सामने कि प्यारे जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, युद्ध में सभी कौरव मारे हुए, कौरव में एक ही बचे उनका नाम है दुर्योधन। दुर्योधन की जंगा को भीमसेन ने अपनी गदा के माध्यम से तोड़ दिया। धरती पे पड़ा। दुर्योधन सोच रहा है कि मेरी कम मृत्यु हो जाए, लेकिन तब तक वहां गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र था। दशा देख करके दुर्योधन से अश्वत्थामा बोला अरे मित्र ये तुम्हारी जंगा किसने तोड़ी है? तेरी ये दुर्दशा किसने की है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। तो देखिए जो व्यक्ति सारा जीवन पाप करता है वो मरते समय पाप को नहीं छोड़ता। सारा जीवन दुर्योधन ने पाप किया, मरने की कगार पे है और कितना जघन्य अपराध सोच रहा है। अश्वत्थामा से बोला मित्र, बोले हाँ
मेरी पांडवों से दुश्मनी और मेरे सारे भाई युद्ध में मारे गए, मेरा बेटा युद्ध में मारा गया और मैं भी मरने वाला हूं। मैं एक भी पांडव वीर का वध नहीं कर सका हूं। तू एक काम कर ले, हो जाए तो क्या कि किसी पांडवों में से, पांचों में से एक का वध कर दे और मुझे दिखा दे कि मैंने मार डाला, तो मेरे हृदय को शांति मिल जाए। इतना कहते ही अश्वत्थामा ने कहा ये क्या बड़ी बात है। बोले तो कि आप ये समझ लो कि पांचों पांडव मर गए, मैं जा रहा हूं अभी। बोले एक कोई मार दो, बोले पांचों को मार के आओ। अश्वत्थामा चला दुर्योधन से कह के, लेकिन वो कायरा कभी ने कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, और बालन बाको कर सके चाहे जग बेरी हो। पांडव तान दुपट्टा सो रहे हैं, कन्हैया आए और आकर के अर्जुन को हिलाया। बोले अर्जुन आंखें खोल। अर्जुन इधर पलट गया। कन्हैया ने फिर हिलाया। बोले अर्जुन आंखें खोल, जाग जा। अर्जुन ने हाथ उठा के कन्हैया को धक्का दिया। हट जाओ गोविंद, मुझे सोने दो, नींद आ रही है, थका हुआ हूं, मुझे सोने दो। कन्हैया ने कहा अर्जुन सोने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बता, तुझे किस वेश में नींद आ रही है, क्यों सो रहा है तू? तब अर्जुन ने कहा कि गोविंद मुझे नींद इसलिए आ रही है ठाकुर कि हमने अपने जीवन की डोर तुम्हारे हाथों में दे रखी है, इसलिए हम सो रहे हैं। हमें चिंता नहीं उसकी, लेकिन उसे चिंता हमारी है। वो हमारी नाव का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है। अर्जुन ने जैसे कहा कि आपके माध्यम से सो रहे, तब कन्हैया ने कहा मेरी एक इच्छा है क्या कि आज इस स्थान को तुम छोड़ दो, चलो मेरे साथ। पांडवों ने कभी उल्लंघन किया ही नहीं और न पूछा कि क्यों। उसी समय पांचों भाई खड़े हो गए और कन्हैया के साथ वहां से निकल के चले गए। लेकिन उसी जगह पे द्रौपदी के 5 बेटा सो रहे थे। अश्वत्थामा आया, अंधेरी रात्रि थी और द्रौपदी के सोते हुए 5 बेटाओं को मार डाला, शीश काट के और वस्त्र में लपेट के और लेके दुर्योधन के पास पहुंचा। लो मित्र, क्या कि मैंने तुम्हारा कार्य कर दिया। क्या कर दिया कि आज मैंने 5 पांडवों का वध कर दिया। दुर्योधन को तो विश्वास नहीं हुआ। बोले ऐसा नहीं हो सकता। बोले प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। क्या है? बोले मैं तो लाया हूं निशानी। सो 5 खोपड़ी और दुर्योधन के सामने डाल दी। अंधेरा तो था ही, लेकिन जैसे ही दुर्योधन ने एक कटा हुआ शीश हाथ में लेके दबाया, उसका सुरमा बना दिया। शीश दबाते ही और दुर्योधन की आंखों से आंसुओं की धारा निकल गई और कहा कि मित्र अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर डाला? बोले क्यों? ये पांडव नहीं है। तो बोले ये तो द्रौपदी के तूने 5 बेटा मार डाले। बोले कैसे तुझे पता है? कि मुझे इसलिए पता है कि जिस भीम ने मेरे सामने हाथी पकड़ के आकाश के लिए फेंक दिया, वो अभी नीचे लौट के नहीं आया और उसकी खोपड़ी ऐसी मुलायम कि मेरे हाथों में आते ही सुरमा बढ़ जाए। दुर्योधन उंगली उठा करके कहने लगा अश्वत्थामा, हमारा तो वंश वैसे ही मिट रहा था। मेरा एक बेटा था, वो युद्ध में मारा गया। मेरे सारे भाई युद्ध में मारे गए। उधर अभिमन्यु युद्ध में मारा गया। हमारे वंश में तो ये पानी देने वाली यही द्रौपदी के 5 बेटा बचे थे। मेरी इन बालकों से कोई लड़ाई नहीं थी, मेरी लड़ाई तो पांडवों से थी। तूने हमारे आगे जाने वाली वेद को खत्म कर दिया। पानी देने वाले यही 5 थे। इतना कह के दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा, तू अब मुझे मुंह मती दिखा। इतना कह के अपना सर धरती पर पटक दिया, उसका प्राणांत हो गया। बताइए प्यारे, जिसके 5 बेटा मर जाएं
और माता देखे तो क्या गति होगी। अपने पुत्रों की डेड बॉडी पड़ी है। द्रौपदी ने सुबह देखा रक्त चल रहा है तो छाती पीट पीट करके कुंवारी की भांति द्रौपदी रोने लगी। हजारों नर नारी एकत्रित तो हो गए देखने के लिए। लोग क्या कह रहे हैं, हाय विधाता ये क्या कर डाला, पांडवों का वंश मिट गया। तब तक कन्हैया पांडवों को लेकर के आ गए। द्रौपदी जब रो रही थी तो अर्जुन समझा रहे हैं, देवी धैर्य धारण करो, वो है तो हमारे गुरु का पुत्र, लेकिन गुरु के चरित्र पे वो कलंक लगा रहा है। अश्वत्थामा चाहे धरती में समा जाए या आकाश में उड़ जाए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन ने पीछा किया पकड़ने के लिए तो अश्वत्थामा दौड़ा, लेकिन अपने को विवश देख करके जाना अश्वत्थामा ने कि कहीं अर्जुन मेरा वध न कर दे। तो अश्वत्थामा के पास एक भयंकर बाण है जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं, और वो गुरु द्रोणाचार्य की दी हुई विद्या। जरा ध्यान देंगे कि ये ब्रह्मास्त्र विद्या गुरु द्रोणाचार्य के पास थी, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने बेटा अश्वत्थामा को वो नहीं पढ़ाई, नहीं बताया। अर्जुन को पढ़ाते थे। क्यों नहीं? आज के देखो समय में वही 5,500 वर्ष पहले कितना फर्क पड़ा है। आज विचार कर लें कि किसी बूढ़े आदमी ने घर में प्रधानी की हो, बाबा ने, फिर बेटा ने, और फिर आ जाए नाती पे नंबर, तो वो बूढ़ा बाबा है ना, वो ये सोच रहा है कि मेरे सामने मेरा नाती सरपंच है जाए, चाहे कैसा भी है, चोटा छिनट्टा ज्वारी शराबी समाज का पतन कर दे, लेकिन फिर भी उस बाबा की इच्छा हो रही अंदर से कि मेरा नाती ही प्रधान हो जाए। समाज का ख्याल नहीं है। अब जरा शास्त्र को देख लिए, गुरु द्रोणाचार्य ने जाना कि ये मेरा बेटा अश्वत्थामा ये ठीक नहीं होता, इसे ये विद्या दी जाएगी तो अन्याय करेगा, अनर्थ करेगा, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने वो विद्या अपने बेटा अश्वत्थामा को नहीं बताई, वो अर्जुन को पढ़ाते थे। अर्जुन को पढ़ाते और अश्वत्थामा नकल करता था, और नकल में तुम्हारा कहीं एक पॉइंट छूट जाए सारा प्रश्न ही खराब हो जाएगा। तो अर्जुन को जब ब्रह्मास्त्र दिया तो वो ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानते हैं और वापस लेना भी जानते हैं, और नकल में इतना ही हुआ कि वो चलाना ही जानते, वापस लेना नहीं जानते। तो जैसे अर्जुन पीछे भाग रहा था अश्वत्थामा के पकड़ने के लिए, अपने प्राण संकट में जान करके अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को देख करके जैसे वो तेज अर्जुन की तरफ आया तो अर्जुन भयभीत हो जाते हैं। कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको तम्मानां भगवसी संस्कृते। कहते हैं अर्जुन गोविंद मुझे बचाओ। कन्हैया कहते हैं क्यों घबरा रहा है अर्जुन, विष की औषधि विष होता है, कांटा लग जाए तो कांटे को कांटे से निकाला जा सकता है, और लोहा को काटने की जरूरत पड़े मेरे भाई बहन तो लोहा लोहा से ही कटता ही। विद्या तुम्हारे पास भी तो है। जैसे कन्हैया ने इशारा कर दिया, अर्जुन ने जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उसके माध्यम से दौड़ के अश्वत्थामा को पकड़ लिया, केस पकड़ लिए और रस्सी में लपेट लिया, बांध के जैसे पशु को लाते हैं अर्जुन ला रहे द्रौपदी के पास। हजारों नर नारी देख रहे हैं और कह भी रहे हैं लोग कि तुम ब्राह्मण के पुत्र होते हुए, ब्राह्मण होते हुए, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र होते हुए तुमने कैसा निंदनीय कार्य कर डाला, तुमको लज्जा नहीं आई, पांडवों का वंश तुमने समाप्त कर दिया, 5 बेटाओं को तुमने मार डाला, क्या सोचा? इसीलिए बाबा ने कहा, देखिए क्या कहा है कि ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सके पराए विभूति। ऊंच निवास नीच करतूती देख न सके पराई विभूति। ऊंच निवास
नीच करतूती देख न सके पराई विभूति। ऊंच निवास नीच करतूती देख न सके पराई विभूति। लज्जा नहीं आई। हजारों नर नारी देख रहे हैं, द्रौपदी के पास ला करके खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने देखा कि मेरे पति अर्जुन गुरु के पुत्र अश्वत्थामा को पशु की तरह बांध करके ला रहे हैं। तो अर्जुन ने आकर के द्रौपदी से कहा, देवी ये है तो हमारे गुरु का पुत्र, लेकिन गुरु के चरित्र पे ये कलंक लगा, क्यों कि इसने हमारे 5 बेटा मार डाले। तो अब नियम तो ये कहता है कि इसे भी 5 बार मारना चाहिए, लेकिन एक बार ही मारा जाएगा। अब तुम बताओ देवी, मैं इसे कैसे मारूं? इसके शरीर के टुकड़े करके गीदड़ कुत्तों को खिला दूं, या अग्नि में जला दूं, या जल में बहा दूं? अब देखिए भागवत की माता कैसी है। 5 बेटा मरे सामने पड़े हैं। हाथ जोड़ के द्रौपदी ने कहा कि नहीं। जब अर्जुन ने पूछा कि कैसे मारूं, द्रौपदी कहती है नहीं। तो वाच सायनक वंदनानम सती मुक्षता में इस ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो इसे, छोड़ दो, क्या मिलेगा मार के? अर्जुन ने कहा क्या कह रही है, छोड़ दें? जिसने हमारे 5 बेटा मार डाले और आप कहती है छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 बेटा तो मार डाले और आप इसको मार दोगे तो क्या मेरे बेटा वापस आ जाएंगे? जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूँ, ये भी तो किसी का बेटा है, इसे तुम मार डालोगे तो इसकी मां रोएगी। तो इसलिए मैं किसी दूसरे की मां को रुला करके अपने आंसू नहीं पहुंचना चाहती। और कहा क्या वो दिन भूल गए? वो विद्या तुम्हारे गुरु ने जो तुम्हें पढ़ाई थी, वो अपने बेटा को नहीं पढ़ाई। वो तुम्हारे वाण धरती पे गिर जाते, उठा के तुम्हारे कंधा पे तुम्हारे गुरुजी सजाते। क्या वो दिन भूल गए? उन्हीं गुरु का तो पुत्र है। वैसे तुम मार डालोगे, तुम्हारी गुरु माता ब्राह्मणी आंसू गाएगी। क्या तुम अपनी गुरु माता को रोते देख करके तुम्हें अच्छा लगेगा? छोड़ दो इसे। अर्जुन ने कहा इसके हृदय में तो दया आ गई, और सत के साथ तो व्यवहार सत्ता का ही करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर खड़े थे। अर्जुन ने पूछा भैया तुम्हारा क्या विचार है, मार दूं या छोड़ दूं इसे? बड़े भैया ने कह दिया अर्जुन मैं कुछ नहीं जानता। बोले तो कि जो धर्म ग्रंथों में लिखा है वो इनके लिए करिए। भीमसेन से पूछा तुम्हारा क्या विचार है? भीमसेन ने कह दिया तुम मार दो, तुम नहीं मारोगे तो मुझे मारना पड़ेगा, मौत निश्चित है। नकुल सहदेव पूछा, बोले तुम? बोले हमारी सहमति कायम है, जो भीम दादा ने कही है ताना, इसे तो मरना ही है। लेकिन मेरे कन्हैया खड़े हैं। तो हाथ जोड़ के अर्जुन ने पूछा गोविंद अब तुम बताइए क्या कहें? कन्हैया ने कितना सुंदर कहा है, जरा सुनिए। बोले अर्जुन बोले आप ब्रह्म बंधन हंतव्य आता ताई वदा हरिण। अर्जुन शास्त्र कहते ब्राह्मण चाहे जैसा भी क्यों न हो उसे मारना नहीं चाहिए। क्षत्रिय का धर्म नहीं कि उसकी हत्या करके वो ब्रह्म हत्या का पात्र बने, क्योंकि गोसाई बाबा बता रहे हैं सकल गुणहीना और शूद्रण गुण गण वेद प्रवीणा। सकल गुणहीना 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 शूद्रण गुण गण वेद प्रवीणा। ब्रह्म हत्या का पात्र नहीं
नहीं बनना चाहिए तो ये ब्राह्मण है, तुम्हारा मारने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन कन्हैया ने फिर कहा कि अर्जुन, शास्त्र ये भी कहते हैं कि बाल हत्यारा कोई हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, उसका तो मुख देखने का भी धर्म नहीं कहता। बाल हत्यारे का इतना बड़ा पापी होता है, तो इसलिए तो तुम्हारे 5-5 बेटा मारे हैं। एक तो ये ब्राह्मण मारने के योग्य भी नहीं है, और ये बाल हत्यारा है, छोड़ने लायक भी नहीं है। ऐसा करो, इसे मार दो पर मरे नहीं, मार दो पर मरे नहीं, पर ऐसा करो तुम छोड़ दो पर ये बचे नहीं। सन्नाटा छा गया सभा में, दोनों बातें कहती हैं, ऐसा मारो कि मरे नहीं और इसे छोड़ दो पर बचे नहीं। अर्जुन धर्म संकट में आ गए, गोविंद क्या करूं? जो मणि लगी थी इशारा कर दिया तलवार की नोक से, उस मणि को निकाल लिया और धक्का दे करके वहां से बाहर कर दिया। जाइए, ऐसा क्यों किया? जरा ध्यान देंगे, किसी का गोली मार दी जाए, गर्दन काट ली जाए तो 10-5 मिनट पीड़ा कष्ट हो सकता है, और किसी का धन छीन लिया जाए, गांव से निकाल दिया जाए, समाज से बहिष्कार कर दिया जाए, तो गोली लगने से तो व्यक्ति एक बार मर जाता है, तो अपमानित व्यक्ति तिल तिल करके जीवन में लाखों बार मरता है, दिन में 1000 बार मरता है। सबसे कठिन जाति अपमान है। निकाल दिया, चला गया, अपने आश्रम में पहुंच गया सुस्तामा। वैसे तो उसे ये सोचना था कि मैंने काम तो मरवे को करो। आदमी सोचेगा नहीं कोई गलत काम कर ले सजा मिले और फिर थोड़ी सजा मिले, तो सोचना चाहिए कि उसका ऐसा नहीं मेरे ऊपर नहीं, मैंने काम तो मरवे को ही करो। असुस्तामा को वैसे अपने घर में जाके ये सोचना था कि मैंने पांडवों के 5 बेटा मारे और उन्होंने मुझे मारा नहीं, मुझे छोड़ दिया, तो शुक्रगुजार होना था। लेकिन ऐसा नहीं सोचा। क्यों? कि जब आदमी के अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या आती है तो मेरे भाई बहन उसका चरित्र दूषित हो जाता है। भूल गए सुस्तामा, यानी 5 बेटा मारे हैं, उनकी कोई चिंता नहीं है, अपने अपमान की, मेरा बहुत अपमान किया है, अब मैं पांडवों के वंश को बर्बाद करके रहूंगा कि इनके वंश में कोई नाम लेने वाला, पानी देने वाला न बचे। बेटा सोच रहा है अब कौन बचा है? अभिमन्यु मारा गया, 5 बेटा मैंने मार दिए, अब तो कोई नहीं है। फिर उसे ध्यान आया कि नहीं, जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तब एक उंगली उठी थी कि अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा है उसके उदर में बालक है, और आज उसे 9 मास पूर्ण होने के लिए जा रहे हैं, और कहीं उत्तरा के द्वारा बालक यदि जन्म लेता है तो पांडवों का वंश चल जाएगा, तो क्यों नहीं जो गर्भ का बालक है उसे समाप्त कर दो। तो असुस्तामा उस ब्रह्मास्त्र को वापस लेना नहीं जानता, लेकिन दिशा देना जानता। जो अर्जुन की तरफ दिया ब्रह्मास्त्र उसे दिशा दे दी, असुस्तामा ने तत्काल उस उत्तरा की तरफ मोड़ दिया। जैसे ही जाकर के वो तेज उत्तरा पे, उधर पे जाकर के घात करता है, उत्तरा चीख के कहती है, हे गोविंद। देखिए मेरे भाई बहन, जीवन में कोई संकट आए, कोई परेशानी आए, विडंबना आए, अपना दुख किसे सुनाएंगे? पड़ोसी को मन सुना देना। यदि पड़ोसी को दुख सुना दिया तो यहां सुनेगा, पल्ले मोहल्ला में जाके तुम्हारी हंसी उड़ाएगा। और दुख की बात ना सुख मत सुनाई दी हो कि मैं सुखी हूं। यदि तुमने अपना सुख सुना दिया तो कल से तुम्हें दुख देने की योजना बना के तैयार कर लेगा। तो अपना जो भी जीवन में सुख दुख है वो मंदिर में ठाकुर जी को सुनाना, या अपने गुरु की शरण में जाना, किसी संत के सानिध्य में, वहां अपना दुख बताएंगे तो कुछ निवारण होगा। तो उत्तरा देखिए, कभी कुंती, सुभद्रा, द्रौपदी एक जगह बैठ जाती सास बहुएं तो चर्चा होती। तो आज जैसे ही उत्तरा ने ध्यान किया, किसी परिवारी जनों को नहीं, गोविंद को बुलाया कि पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्वयं फस्य यत् मृत्यु परस्पर। उत्तरा कहती है, गोविंद मैं भले ही मर जाऊं, मुझे अपने मरने की परवाह नहीं है ठाकुर,
लेकिन तेरे पांडवों का कुल दीपक मेरे उदर में है। यदि ये बालक समाप्त होता है तो तेरे पांडवों का दीपक बुझ जाएगा। कोई नाम लेने वाला, पानी देने वाला नहीं होगा। ठाकुर, मेरे इस गर्भ के बालक को आप बचाइए। कितनी सुंदर स्तुति की है। मेरी सुन ले अरज बनवारी, तेरे द्वार खड़ी बुढ़ियारी। मेरी सुन ले अरज बनवारी, तेरे द्वार खड़ी बुढ़ियारी। मेरी सुन ले अरज बनवारी, तेरे द्वार खड़ी बुढ़ियारी। मेरी सुन ले अरज बनवारी, तेरे द्वार खड़ी बुढ़ियारी। तेरे द्वार खड़ी दुखियारी। सुन ले अरज बनवारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी। सुन ले अरज बनवारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी। प्रभु आ जाओ, तुम आ जाओ, प्रभु आ। सुन ले, सुन ले, मेरी सुन ले अरज बनवारी, द्वार खड़ी दुखियारी। मेरी सुन ले अरज बनवारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी। ध्यान किया, उत्तरा ने पाए पाए महायोगी देव देव जगत पते नान्य त्वद्वयं पश्य यत्र मृत्यु परस्पर। कन्हैया द्वारका के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। दौड़ के कन्हैया उत्तरा के सामने प्रकट होते हैं और कहा कि बेटी, तू एक क्षण के लिए मात्र भाव ला मेरे लिए। कन्हैया क्या कह रहे हैं उत्तरा से कि मुझे अपना पुत्र मांग ले। क्या लगती है कन्हैया की उत्तरा? सहोदरा बहन थी कन्हैया, बहन का बेटा अभिमन्यु भांजा हुआ, भांजे की बहू उत्तरा। अब कह रहे हैं कन्हैया कि एक क्षण के लिए मुझे अपना बेटा मांग ले, मातृभाव ला। जैसे ही मातृभाव हृदय में उत्तरा लेके आई तो एक स्वरूप से कन्हैया बाहर खड़े हैं और सूक्ष्म रूप लेकर के श्वास के साथ उत्तरा के उदर में कन्हैया प्रवेश कर जाते हैं। अपनी सुदर्शन चक्र के माध्यम से उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर लिया। और कन्हैया पूछ रहे, कहो बेटी कैसी हो तुम? उत्तरा ने कहा, गोविंद मैं ठीक हूँ, जाइए महलों में। अंदर भेज दिया। कन्हैया दरवाजे पर बैठ गए। महलों में जाकर के उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया। सबकी आशा लगी थी, नजर टिकी थी कैसी कि उत्तरा के द्वारा कोई बालक यदि जन्म लेता है तो पांडवों का वंश आगे चलेगा। कृष्ण की सगी बुआ कुंती नजर टिकाई बैठी है। जैसे कुंती रोती हुई दरवाजे की तरफ आ रही है जहां मेरे ठाकुर जी बैठे हैं। कन्हैया ने कहा अपनी बुआ कुंती से, बुआ क्या हुआ? बुआ ने कहा, कन्हैया बोला हाँ, आज तेरे पांडवों का वंश मिट गया। मैं तो ये सोच रही थी कन्हैया कि मेरे वंश की बेल आगे जाएगी, लेकिन मेरी आंखों के आगे ही सूख गई। बोले क्या हुआ? बोले पुत्र पैदा हुआ लेकिन इसके शरीर में प्राण नहीं है। कन्हैया ने कहा बुआ दिखाना, दिखाओ कैसा बालक है। बोले क्या करोगे? मिट्टी है। बोले नहीं, मेरे हाथों में तो दो। जैसे ही कुंती ने वो बालक कृष्ण के हाथों में दिया, हाथों में जाते ही वो छोटा सा बालक खिलखिला करके हंसने लगा। बोलिए रक्त वत्सल भगवान की जय हो। वो बालक चारों तरफ देखने लगा। अब तक बुआ कुंती कृष्ण को अपना भतीजा मानती थी, मेरे भाई का बेटा है। लेकिन जैसे उस बालक को गोद में हंसी आई, तत्काल कुंती चरणों में लेट गई और कहती है कि हे श्री कृष्ण द्वारकावासी देव देव जगत पते गोपाल, आप तो जगत के नियंता हो, अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय वक्त वांछित कल्पतरु गोविंद, आप तो साक्षात जगदीश्वर हो। कन्हैया बोले बुआ पागल हो गई क्या? क्यों?
अरे मैं तो तेरा भतीजा हूं, मुझे भगवान कह रही हो। कुंती ने कहा नहीं ठाकुर, अब तक मैं जान रही थी कि कृष्ण मेरा भतीजा है, अब नहीं मानूंगी। अब तो वेद जो नेत्र नेत्र गा रहे हैं, आप तो ब्रह्म हो, भगवान मुलाकातों की वरदान मांगो। भगवान कह रहे हैं या तो अपना भतीजा मानो, और भतीजा नहीं हो भगवान हो तो वरदान मांगूंगा। तो कुंती जैसा वरदान न तो मेरे भाई बहन किसी ने मांगा और ना कोई मांगेगा। अब क्यों? सारा जीवन कुंती का दुख में ही तो निकल गया। देखिए कुंती का जन्म कहाँ हुआ? सूरसेन महाराज के बटेश्वर में। सूरसेन महाराज के एक मित्र थे राजा कुंती भोज, उनका कोई संतान नहीं थी, तो कुंती भोज ने सूरसेन से कहा कि अपनी एक बेटी मुझे गोद दे दो। बोले ले जाओ। कुंती को गोद दे दिया। तो पहला दुख हुआ, माता पिता वहां छूट गए। माता पिता जैसा लाड प्यार भी मिल सकता है बालक को? नहीं, पहला दुख। और दूसरा दुख कि विवाह योग्य हुई तो विवाह ऐसे पुरुष के साथ हुआ कि वो हमेशा बीमार ही रहते, पांडु महाराज। दो, तीसरा दुख हिरणी का श्राप लगा हुआ था, उससे भी वंचित है। लेकिन गुरु दुर्वासा जी के आशीर्वाद, देवताओं की कृपा से संतान भी पैदा हुई, बेटा बड़े हुए। तो कौरवों ने अपार दुख जीवन में दिया, मारे मारे डोले। लेकिन अब भगवान सामने आए, सारा जीवन दुख में निकला। अब भगवान सामने आए और कहा बुआ कुंती से, बुआ वरदान मांगो। तो कैसा वरदान मांगो? कहा 6 महीना से बुखार आ रहा हो, शरीर में कोई पीड़ा हो, कोई रोग भयंकर बीमारी हो, और फिर ठाकुर जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी प्रकट होके कहें वरदान मांगो। तो कहा कहेंगे कि बीमारी मेरे दर्द है रो घोटू में ते और बढ़ जाए। कहेंगे बुखार आ रहा हो 6 महीना से, तो ये कहेंगे कि बुखार डबल हो जाए, यही तो कहेंगे ठीक हो जाए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लेकिन बुआ कुंती कह रही हैं कि वरदान देना चाहते हो गोविंद, तो एक वरदान दे दो। क्या? कि मेरे जीवन का एक दुख, एक आपत्ति, विडंबना, संकट जाए नहीं, तब तक मेरे ऊपर एक और दूसरा दुख का पहाड़ टूट पड़े। कन्हैया ने कहा बुआ दुख तो अब तक बहुत आए, अब तो सुख की कामना करो कि सुख आए। कुंती कहती है सुख के माथे सिल पड़े, हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपा। प्रभु सुख आ जाएगा तो मैं आपको भूल जाऊंगा। कि दुख में सुमिर सब करे, सुख में करे जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख आज कुंती कहती है विपदा संतुन सत्सु तत्र जगत गुरु भवतो दर्शन यत साध पुनर्भव दर्शनम। गोविंद मुझे आप दुख देते रहोगे तो मैं आपको याद करती रहूंगी, और सुख दे दोगे तो मैं आपको भूल जाऊंगी। बात भी सही है, हम भगवान को याद ऐसी